हाँ तो हेलो बच्चा लोग, और बताइए कैसे हैं आप लोग, है ना। चलिए तो आप लोग जो है यू होप आप लोग फर्स्ट लेक्चर जो वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्या है कि अभी आप लोग जस्ट 11 में आए हो तो एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और कुछ भी दिक्कत हो तो जस्ट आप उधर से जो है क्वेश्चंस करो, है ना। आप पूरा इत्मीनान से देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हर चीज सीखेंगे, है ना। हर चीज सीखेंगे, एकदम बारीक से बारीक चीज को सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, क्लियर ढंग से, ताकि कुछ भी दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो वेक्टर्स और जो मैथमेटिक्स आएगा नहीं, ये पूरा फिजिक्स का एक तरीके से फाउंडेशन होगा। तो आगे जो भी चीज सीखोगे, यानी कि अभी अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप लोग, है ना, तो ये एकदम मान कर चलो कि आगे बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सेशन को, है ना। तो चलिए हम लोग जो है कि आज फिर से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हम एसओसी में सॉरी वेक्टर्स को एक कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बताए थे कि आज हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, यानी कि 1D, 2D और 3D। आप लोग को पता है कि डायमेंशन जो है 3 होता है मैक्सिमम, जो कभी, है ना, हम लोग डिफाइन करने के केस में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो उस पे हम लोग वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो वेक्टर्स में क्या क्या होता है बाबू, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले 1D रिप्रेजेंटेशन की ओर चलेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। ठीक है, तो 1D रिप्रेजेंटेशन तो हमें क्या डिफाइन करना होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, है ना। अगर बात करें हम तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ये वेक्टर जो है आपका, वेक्टर जो है, वेक्टर्स, इसमें क्या होता है सर, डायरेक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहां पे आप लोग जानते हो कि एक्सिस तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो एक्सिस अगर आप लोग पढ़े होंगे 10th में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, है ना, तो एक्सिस में हम लोग जानते थे कि अभी जो है कि फिलहाल 2 एक्सिस के बारे में आप लोग जानते थे, है ना। इस हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस को बोलते थे एक्स, और इस वर्टिकल वाले लाइन को बोलते थे क्या चीज, वाई, है ना। अगर इधर जो है इसको बोलते थे ऑरिजिन, जिसका कि कोऑर्डिनेट कितना था 0,0, है ना। अब जो देखो, अगर इधर आपका जो है कि इसके अपोजिट में क्या लिखते थे, एक्स डैश, इसके निगेटिव इधर क्या लिखते थे, वाई डैश, है ना। ये ओरिजिन से दाएं तरफ इधर इस तरफ क्या होता था, पॉजिटिव होता था, इस तरफ क्या होता था बाबू, है ना, तो निगेटिव होता था, है ना। अगर उसी तरह से देखा जाए तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ओरिजिन से अगर ऊपर जाते थे तो क्या होता था, पॉजिटिव होता था, और अगर नीचे आते थे तो क्या होता था, निगेटिव होता था, है ना। मतलब कि ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। कहा भाई सर, 10th में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो इसी पे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या जानना है कि 3 चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जो ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि लेट आई छोटा वाला और उसके ऊपर ऐसे एक सिंबल आई कैप इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर छोटा वाला जे और फिर कैप एंड के, ऐसे कैप। ठीक है, हम लोग मानेंगे इसको। ठीक है, आई जे एंड के क्या है, आर यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। किधर की तरफ, along, ध्यान रखिएगा, along x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का, यहां पे पॉजिटिव छोटा सा लिख देते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी वेक्टर अगर x के एक्सिस के अलाउ है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अभी उससे मतलब नहीं है ना। अगर x एक्सिस के तरफ है तो उसका जो डायरेक्शन लिखा जाएगा उसके आगे क्या लिखा रहेगा, I लिखा रहेगा। ठीक है, अगर हमारा y डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो उसका जो उसके सामने क्या लिखा रहेगा, j, है ना। और उसके बाद x और y, एक और होता है z, है ना। z जो होता है, यानी कि z के तरफ जो वेक्टर होगा उसको, उसके आगे क्या लिखा रहेगा, k।
तो अगर आई लिखा हो तो समझ जाएंगे हम वेक्टर एक्स के हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे है, अगर जे लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस पे है, और अगर के लिखा हुआ है तो जेड एक्सिस पे है, ठीक है ना। यानी कि आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, है ना। अब ये यूनिट का मतलब वन होता है, ठीक है। यानी कि आई का मैग्नीट्यूड कितना है, वन है, जे का भी मैग्नीट्यूड कितना है, वन है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बाबू, मैग्नीट्यूड अगर बात करूं मैं, मैग्नीट्यूड है ना, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, मॉडुलस। समझ रहे हो बात को। तो अगर आई का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना लिखेंगे, वन लिखेंगे। अगर मुझे जे का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना लिखेंगे, वन लिखेंगे। और अगर के का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है। अब बोलेगा सर ये कैप क्या है, याद होगा कि जिस तरह से हम किसी वेक्टर को लिखते थे तो वेक्टर के ऊपर क्या देते थे, मान लो कोई वेक्टर लिखना है ए, तो एक ऊपर क्या देते थे, एरो। तो ये एरो जो है वो एक जनरल वेक्टर के लिए होता है, और ये कैप जो है ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ठीक है। ऐसा वाला कैप यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो, ठीक है। और इसकी अभी डिटेल्स यूनिट वेक्टर हम निकालना सीखेंगे, है ना, आगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना मान लेना है कि भाई आई जे के यूनिट वेक्टर है, किधर की तरफ, आई वाला किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, जे वाला वाई एक्सिस की तरफ, और के वाला जेड एक्सिस की तरफ, ओके। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई माइनस जे माइनस के, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तक आप समझ गए, है ना। अब हम लोग जो है क्या ध्यान रखेंगे कि हम लोग कितना रिप्रेजेंट, 1D यानी कि क्या को डायमेंशन होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। या तो सिर्फ एक्स की तरफ होगा, या तो सिर्फ वाई की तरफ होगा, या तो सिर्फ जेड की तरफ होगा, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो मान लो कि एक एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल्स लेते हैं दोस्त। ऐसा क्या लेते हैं कि मान लो कोई आदमी है और वो दौड़ रहा है, ये v वेलोसिटी से, है ना। अब v की वैल्यू दी हुई है क्या, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक आदमी है जो दौड़ रहा है अभी कितना स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो कि हम यहाँ पे स्पीड है ना, लेकिन मुझे इसका डायरेक्शन बताना है। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं along पॉजिटिव x, यानी कि किधर की तरफ, पॉजिटिव x की तरफ, तो हम लोग लिख देंगे v इज इक्वल टू 3, और पॉजिटिव x है तो क्या चीज, i, तो i यहां पे लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। देखो ये वेक्टर हो गया कितना डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, 1D में, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पे देखो रिप्रेजेंट कर देंगे, ओरिजिन से इधर जाएगा वेक्टर ऐसे, ठीक है। यहां पे अब v इक्वल क्या जाएगा, 3i। हम इधर गए, क्यों इधर गए, क्योंकि i जो है x की तरफ था, कहां से, ओरिजिन से। इसकी लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक 3 होगा, है ना। तो देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, 3 है ना। अगर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखें तो कितना है, 3 है, ठीक है। आई क्या है, इसका डायरेक्शन है, मतलब कि ये हम इतना अगर लिख दिए तो समझ जाएंगे हम कि वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड है, किधर की तरफ, आई की तरफ, है ना। मान लो अगर लिखे हम एक फोर्स लगाया तो, है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, फोर्स एफ है ना, एफ लिखा हुआ कितना भाई, 6 न्यूटन, है ना। यहां पे लगा दो जे, ठीक है ना, 6J न्यूटन। तो क्या समझ में आया बाबू, 6 यानी कि इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, इसका डायरेक्शन है। और n न्यूटन क्या है, ये यूनिट है ना। तो देखिए ये जो क्वांटिटी है ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, कितना वैल्यू है फोर्स का। जे क्या बताता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसमें जे है तो कितना डायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन है। इसमें सिर्फ क्या है, आई है, तो कितना डायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन, किधर की तरफ, जे की तरफ, है ना, सॉरी एक्स की तरफ, है ना। उस तरह से मान लो अगर मैं तुमको बोलूं ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और अगर तुमको मैं बोल दूं कि देखो जी एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या समझ में आया कि सर ये जो है हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये k क्या है, इसका डायरेक्शन है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है,
यूनिट है भाई, किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। तो यानी कि एक पार्टिकल है जो कि चल रहा होगा, उसका जो चलने का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन किधर का तरफ होगा तो के से पता चलेगा। तो यानी कि यहां से ऊपर की तरफ ऐसे, ये यहां तक एरो बना दिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इधर बना दिया तो आराम से लिखा गया, क्या चीज? जे लिखा गया, है ना। ये तो यहाँ पे लगा सकते हो तुम के लगा सकते हो, है ना, के लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे आप लोग दिखाए एक्सिस दिखा हो तो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मान लो कि के है तो यार 2k हो गया, है ना। तो उसी तरह से मान लो अगर दिया हुआ है कोई वेक्टर, मान लो दिया हुआ है वेक्टर ए, और ए इक्वल टू दिया है -4j, समझ रहे बात को? यानी कि कोई एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड -4 है, किधर? जे, है ना। तो माइनस किधर होता है बाबू? तो ये ऑरिजिन था, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो यहां से किधर की तरफ? लेफ्ट साइड में, है ना। कितना हो गया? यहां से इधर की तरफ हो गया। वेक्टर अगर लिखना हो तो ये हो गया वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है। कितना है? -4j, है कि नहीं है? ये जो वेक्टर है कितना है? -4j, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4, और डायरेक्शन क्या है? निगेटिव ऑफ जे। देखो ना, निगेटिव है ना ये लगा हुआ। तो इसका मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड अगर तुमसे पूछे मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, तो लिखना 4। डायरेक्शन क्या है बाबू? डायरेक्शन तो सर -j, है ना। ये मैग्नीट्यूड जो है नेवर निगेटिव, नेवर बी निगेटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे क्या कि वन डायमेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग जो है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पहले सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आई जे के यूनिट वेक्टर मानना पड़ेगा। आई किधर की तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ, जे किधर? वाई एक्सिस की तरफ, और के किधर बाबू? तो जेड एक्सिस की तरफ। ओके, हम यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। मैग्नीट्यूड किससे डिनोट करते हैं? मॉडुलस से, ठीक है। तो इसका मॉडुलस कितना हो गया? आई का 1, जे का 1, के का 1, है ना। तो जो इसके पास मल्टीप्लाई रहेगा वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो v का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है? 3। डायरेक्शन क्या है? I, मतलब कि पॉजिटिव x। यहाँ पे v कितना है? यही एग्जांपल्स हम बताए थे। अगर मान लो फोर्स एक एग्जांपल्स लिए है ना, फोर्स क्या है? 6j, है ना। 6j का मतलब मैग्नीट्यूड 6, और j क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर की तरफ? पॉजिटिव y एक्सिस, यानी कि ऊपर की तरफ। यहाँ पे इस एक्सिस पे अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ करें तो यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। तो कितना लिखेंगे? 6j। तो यहां से बना लो, ऐसे लिख लो, और क्या लिख लोगे? 6 f बराबर कितना? f इक्वल टू 6j, है ना, न्यूटन, है ना। यानी किधर तरफ? y की तरफ कितना है? यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? 6 होगी, है ना। यहां से यहां तक लंबाई कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा लेंथ हो गया, यानी मैग्नीट्यूड हो गया, और ये उसका डायरेक्शन हो गया। यहां पे अगर एक्सप्रेशन लेंगे 2k, मतलब समझ जाओ कि 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। k क्या है? डायरेक्शन है। k का मतलब कौन सा एक्सिस? z एक्सिस। अगर ये y है और ये z है तो z पे किधर तरफ? पॉजिटिव साइड में। उस तरह से कोई एक नॉर्मल वेक्टर है, ये a, और a की मैग्नीट्यूड कितना है? 4, और -j इसका क्या है? डायरेक्शन है। यानी कि j में किधर आ गया? निगेटिव, है ना। देखो ना, y एक्सिस है ना ये, तो y एक्सिस को क्या लिखते हैं? j से। तो j क्या चीज? निगेटिव ना। निगेटिव बोलेगा सर ये -4 है ना। कभी भी मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड जब भी होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो 1d का मतलब क्या रहेगा? सिर्फ एक डायरेक्शन, या तो कोई भी आदमी x की तरफ जाएगा, या कोई भी वेक्टर या तो x की तरफ होगा, या तो y की तरफ होगा, या तो फिर z की तरफ होगा, या निगेटिव ऑफ x होगा, या निगेटिव ऑफ y होगा, या निगेटिव ऑफ z होगा। ओके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। यानी कि वेक्टर्स हैज ओनली वन डायरेक्शंस, ईदर अलोंग x, अलोंग y और अलोंग z, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव मे हैपन, है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किस डायरेक्शन में भाई? 1 डायमेंशन में, है ना। ये इजी है 1 डायमेंशन वाला। 1 डायमेंशन वाला कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर तुमसे पूछे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बतेगा सीधे सीधे 3, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 6, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो 4, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 2, है ना। समझ आ रहा है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अब यहां आ जाओ, है ना, किसमें, 2D रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब 2D रिप्रेजेंटेशन में कैसे पढ़ोगे बाबू, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2D रिप्रेजेंटेशन को देखना पड़ेगा। तो 2D रिप्रेजेंटेशन क्या है पहले समझते हैं ना। तो क्या है कि वेक्टर, यहाँ पे 2D रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे, ठीक है, 1D नहीं है ना, 2D रिप्रेजेंटेशन। तो क्या लिखेंगे कि वेक्टर्स हैव, ठीक है, वेक्टर्स हैव इफेक्ट्स कर देता हूं, है ना, इफेक्ट्स इन 2 डायरेक्शंस, है ना, या along 2 एक्सिस, ठीक है, इन 2 एक्सिस बोलते हैं, along ऐसे लिख देता है ना, इफेक्ट्स along 2 एक्सिस साइमल्टेनियसली। कहने का क्या मतलब कि अगर वेक्टर 2D में है, यानी कि अगर 2 डायमेंशन का वेक्टर है, तो उस वेक्टर का एक ही साथ में 2 डायरेक्शन में इफेक्ट मिलेगा। समझना है आपको, यानी कि जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं देखूं, तो मान लो कि एक फोर्स है, ले लो तुम, है ना, फोर्स, है ना, फोर्स ले लिए 2I + 3J। समझना बात को ध्यान से, हम एक फोर्स लिए हैं, क्या लिए भाई, 2I + 3J, है ना, और यहां पे यूनिट लिख दिए, क्या चीज, न्यूटन। आप बताओ मेरे को, इसका क्या डायरेक्शन है, ये फोर्स किसकी डायरेक्शन में है, I, कौन सा डायरेक्शन है ये, X डायरेक्शन, और ये J क्या है, Y डायरेक्शन है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए जी कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, फोर्स का, लेकिन कौन से डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, X डायरेक्शन में, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड इन X, और ये मैग्नीट्यूड क्या है ना, along Y, ये है along X कर देता हूं, along X, है ना। अब मुझे इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल से, देखो यहां ध्यान से, फोर्स है कितना है, 2I + 3J, बहुत अच्छी बात है भाई, 2I + 3J, यानी कि X में इसका इफेक्ट है, फिर Y में भी इफेक्ट है। क्यों, क्यों X और Y दोनों डायरेक्शन में है, क्योंकि कितना डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है। अगर 2 डायमेंशन में है तो 2 डायरेक्शन होगा, या तो XY होगा, या तो YZ होगा, या तो ZX होगा। समझ रहे हो आपको ना, नहीं कोई भी 2 एक साथ होगा। तो हम यहाँ पे फोर्स लगाए हैं, ये फोर्स किस किस डायरेक्शन में है, तो X डायरेक्शन में भी है और Y डायरेक्शन में है। इस फोर्स का वैल्यू X के डायरेक्शन में कितना है, 2 है, और Y डायरेक्शन में कितना है, 3 न्यूटन है। समझ रहे बात, इसको अगर मुझे एक्सिस पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये X है ना बाबू, ये X है, और ये क्या है हमारा, X डैश है, ये Y है, और ये क्या है हमारा, Y डैश है। अब देखो ध्यान से, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस बनाएंगे, तो इधर की तरफ देखो तो कितना होगा, देखो इसको मैं बता रहा हूं, इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, और मैं बोल दूंगा कि सर X पे जो फोर्स का वैल्यू है, X पे कितना है, 2 है, और Y पे कितना है सर, तो Y पे जो है वो 3 है कि नहीं, देखो ध्यान से, X पे कितना है, I मतलब X पे कितना है, 2 है, और J का मतलब Y पे कितना है, 3 है ना। तो X पे कितना चले, 2, फिर 2 पे चलने के बाद किधर गए, Y पे कितना चले, यहां से Y की तरफ कितना चलना होगा, 3, कहां पहुंचे, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,3, है ना। ये क्या, ये अब देखो कहां पहुंच गया, तो अब इसको कहां से मिलाएंगे, ऑरिजिन से मिलाएंगे, ठीक है, जहां पहुंचे हैं उसको कहां से मिलाएंगे, ऑरिजिन से मिलाएंगे। तो ये हमारा फोर्स हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, यही फोर्स हो गया। कितना है फोर्स, तो सर X में कितना है, 2, डायरेक्शन में क्या, I, प्लस Y में कितना है, 3, तो 3 क्या, J, है ना। अगर इसको मैं O बोलूं, इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, है ना, तो O से B जो है यही हमारा क्या है, F है कि नहीं है। O से B जो हमारा क्या है, F है, और कितना बराबर है बताइए तो सर X में कितना, 2I + Y में कितना, 3, तो क्या चीज यहाँ पे, J। समझ रहे बात, ये कितना रिप्रेजेंटेशन है, क्या डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है। अगर तुमको यहाँ पे सर यहाँ पे क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, है ना। तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ होता है ना, क्या बोलते थे, तो लेंथ कितना, तो लेंथ किसका लेंथ ऑफ OB का, क्योंकि वेक्टर OB है ना, तो OB का लेंथ,
तो निकाल सकते हो कैसे भाई, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कौन सा, ओ ए बी से निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, बताइए तो जरा सा। सर ये है हमारा, तो सर इसको हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, ये बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, कितना है जी बताओ। ओ ए मतलब कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कितना है 2 ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, तो कितना है बाबू 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी कितना √13 है ना, ओ बी की वैल्यू। तो बताओ बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि एफ लिख दिए और मैग्नीट्यूड के इसको मोड में लगा दिए, अब कितना लिख दिए √13 न्यूटन। आ गया कि नहीं। अब बात ये उठता है कि एक फोर्स था, कितना था फोर्स भाई 2I + 3J, तो यानी कि ये फोर्स x के तरफ कितना लग रहा था 2 न्यूटन, y की तरफ कितना लग रहा था 3 न्यूटन, लेकिन नेट इसका टोटल फोर्स का वैल्यू कितना था, टोटल फोर्स का वैल्यू कितना था, तो इसका मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकले, ये निकल गया है ना, यानी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो x का कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, क्या निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं ना। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया भाई। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन का। ठीक है, चलो डायरेक्शन लिखते हैं, है ना। फोर्स से भी है ना वहीं पे लिखा हुआ था, इसको मिटा सकता हूं ना मैं। अब देखो जरा सा बताओ तो मेरे को डायरेक्शन, एफ का, तो क्या बताए थे, एंगल कहां से, फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, याद आया रेफरेंस एक्सिस, ये रेफरेंस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यही ना था मेरा। तो भाई क्या वो रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे एक है एक्स और दूसरा कौन सा है वाई, तो मान लेते हैं यहां से एंगल कुछ यहाँ पे हो गया, क्या मान लिए थीटा, और यहां से कुछ मान लो, अगर तुम ये एंगल कहां से है एक्स से है ना, तो लेट एंगल फ्रॉम एक्स इज कितना थीटा। तो भाई कुछ भी निकाल सकते हो तुम, कैसे, यहां से देखो तो ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लो लिख दिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बाय बेस, तो पर कितना 3 और बाय 2 है ना, कोई दिक्कत। 3 कौन सा कंपोनेंट है, y वाला कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है x वाला कंपोनेंट है ना। उस तरह से और ऐसे लिख सकते हो थीटा इक्वल कितना आ गया, ये देखो ये tan इधर चला जाता है तो उसको बोलते हैं इनवर्स, है ना, इसको बोलते हैं इनवर्स, कितना 3/2। ठीक है, और इसको लिख सकते हो क्या, एंगल, ये क्या चीज लिखे हैं tan में, और लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 2 और बटे हाइपोटेनियस कितना है, देखो तो लिखेंगे 2 और बटे में हाइपोटेनियस कितना है जी, तो हम इसका लेंथ निकाल चुके हैं, कितना आया था √13, तो लिख देंगे कितना √13 है ना। तो थीटा इक्वल कितना आ गया cos इनवर्स, यानी कि देखो cos इधर चला गया, थीटा यहां रह गया, cos इधर चला गया, इनवर्स यानी कितना 2/√13 है ना। उसी तरह से साइन से भी दे सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी 3/√13 है ना। तो हम जो है एंगल कहां से बनाए, कोई भी रेफरेंस एक्सिस से, या तो एक्स एक्सिस से दे दो या फिर वाई एक्सिस से दे दो, है ना। तो 2D के लिए यानी कि 2 डायमेंशन के लिए है ना एंगल देना आसान हो जाता है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आप या तो tan में लिख सकते हो एंगल, या तो cos में लिख सकते हो, या फिर sin में लिख सकते हो, है ना, आपकी मर्जी, आप किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है क्या जी, कि भाई हमें जो है
डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल कहां से ले रहे हैं हम लोग, एक्स से ले रहे हैं ना। कैसे ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। तो क्या भाई, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो सीधे सीधे सबसे आसान ये होता है tan वाला, क्या, वाई कंपोनेंट बटा में एक्स कंपोनेंट। फिर से सुनो, y कंपोनेंट बटा में x कंपोनेंट, है ना। तो y अपॉन x, कब, जब एंगल कहां से लीजिएगा आप लोग, x से लीजिएगा, ठीक है। या फिर cos में भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, है ना। इसका और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। तो मान लो एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हो गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। देखो, अब देखो यहां एक और एग्जांपल है ना। लेट एक वेक्टर है, लेट बी कोई एक वेक्टर है। अब बी इक्वल टू दिया हुआ कितना, 3i माइनस 2j। कुछ अलग लेते हैं, नहीं ले लेते हैं ना, कि है ना 2i माइनस 4j ले लेते हैं, चलो, है ना, कुछ अलग ले लिया, ठीक है। अब फिर से बताओ मेरे को, ये कौन सा एक्सिस में है, फिर से x और y में है कि नहीं है। x की तरफ इसका कंपोनेंट कितना है 2 और y की तरफ कितना है 4। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा, मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड ऐसे ना, बराबर कितना बताए थे, फिर से बताओ। कुछ नहीं सर, x वाला का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर कर दीजिए सर, तो y कितना है, -4 है ना, -4 का स्क्वायर कितना आ गया जी, 4 प्लस 16 कितना, √20, है ना। √20 कैसे, 4√5 लिखते हैं ना, 4√5, है ना। ये हो गया किसका, b का मैग्नीट्यूड। समझा रहे बात को। इसको लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2D में है, नहीं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो तो x में कितना है 2, प्लस है कि माइनस है, बताओ जल्दी सा। प्लस है ना, क्या है ये, प्लस है ना। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्सिस बनाओ, है ना। तो एक्सिस बना देंगे भाई, ये देखो हम यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं। ये रहा, ये रहा, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि 2i, तो यहाँ पे x की तरफ कितना जाएंगे, 2 गए, है ना। दूसरा क्लास से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए x की तरफ कितना 2i, है ना। और z की तरफ कितना, y की तरफ कितना चले, माइनस, माइनस के नीचे ना, -j की तरफ कितना आए, -4j, है ना। तो कहाँ चले भाई, यहाँ दोनों को मिला देंगे, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए ना। इसको ओरिजिन से मिला दो, यही वेक्टर हो गया। इस वेक्टर का नाम क्या है, b वेक्टर है। कितना बराबर है b, तो b है 2i माइनस 4j के बराबर है कि नहीं है। फिर से बताओ मेरे को, इसका एंगल क्या लोगे तुम, एंगल क्या लोगे तुम, एंगल यहां से ले लो, एक्स एक्सिस से ये थीटा। अब देख क्लॉकवाइज है कि माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, तो पक्का नेगेटिव आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या है बताओ मेरे को, -4 यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है 2i, है ना, तो 2। समझ में आ रहा है बात, आगे ना -4, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -4/2। क्या है ये माइनस में, टाइम है ना, नेगेटिव। क्लॉकवाइज है ना कि नहीं है, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो देखो नेगेटिव आ रहा है, तो जो भी है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फिगर बना हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान ध्यान से, अगर इसको हम फिगर देख के अपने मन से सोचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सोचते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है सोचने में, है ना। देखो इधर, अगर मैं ये वेक्टर है कुछ, इसको कुछ मान ले a, और हमें पता नहीं कौन कितना है, ठीक है, इसको ले ले, चलो ले लिए सर। इधर क्या है, x क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। तो a की वैल्यू क्या लिखाएगी, a की वैल्यू कितना लिखाएगी बताओ तो। x में कितना है 3 है ना, तो क्या लिखेंगे -3, और यहाँ क्या लगा देंगे i, और ये क्या है प्लस है ना, तब प्लस कितना 4, और फिर क्या लगा देंगे j। ये किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड, बताओ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे। कुछ नहीं करना है सर, x वाले का स्क्वायर कर दीजिए, कितना है तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस y वाले का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 4 का स्क्वायर कर दीजिए,
कितना आया सर? आगे ये तुम्हारा 9 प्लस कितना 4 नहीं 4 नहीं 16 ना, तो कितना है टोटल 25, यानी कितना 5 आ गया। सर ए की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 5 है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई यहां से यहां तक 5 हो गई ना। लेकिन वेक्टर कितना है ये का वेक्टर कितना है -3i प्लस 4j है ना। और मैग्नीट्यूड कितना है, इसका लंबाई कितना है, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है 5 है। ठीक है, अब तुम क्या करो, डायरेक्शन बताओ, कहां से बता दूं। चलो डायरेक्शन पहले हम लोग यहां से लिखते हैं, एक्स एक्सिस से, एक्स से है ना, ये थीटा क्लॉकवाइज की माइनस एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ले लो। तो थीटा, तो tan थीटा क्या लिखेंगे डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ ए, तो tan थीटा के लिए कितना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये वाला 4, अब बाय बेस कितना है -3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/-3। निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर बिल्कुल आएगा, क्यों क्लॉकवाइज है। अगर मान लो तुमको एंटी क्लॉकवाइज लेना तो वाई एक्सिस से ले लो, क्या बोले थे डायरेक्शन हम किसी भी एक्सिस से ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर मुझे मान लो कि चाहिए डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन चाहिए ना, इफ लेट है ना डायरेक्शन, ठीक है, या लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल कुछ मान लो है ना अल्फा किसके साथ विथ वाई, तो भाई वाई से इसको मिटाऊं मैं, यहां से इसको मिटाता हूं, ठीक है ना वेक्टर का, ठीक है, और वो पता है क्या है, तो अब यहां से ये एंगल कितना अल्फा, देखो यहां से शुरू करें वाई एक्सिस से, किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से अगर लिखते हैं यहां से tan अल्फा, तो क्या लिखेंगे यहां से बताओ तो जल्दी सा बताइए, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, तो ये कितना है -3 है ना, और अपॉन में 4, सुनना है आपको, ये हो गया बाबू है ना, कहां से ये हो वाइट सिस से। अब देखो ये अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, अल्फा कहां पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है ना। तो आ रहा है जो भी तुम्हारा वैल्यू है वो आपका आएगा। तो आप ध्यान रखना है कि डायरेक्शन आप कहां से ले लो, डायरेक्शन आप जो है ना कि, हाँ अगर मैं बात करूं इसका डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन तुमको एक्स एक्सिस से लेना है, यहां से लेना है डायरेक्शन, तो यहां से ऐसे ले सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें 90 प्लस अल्फा लिखना पड़ेगा, है ना 90 प्लस अल्फा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आराम से 90 प्लस अल्फा करोगे तो फिर भी निगेटिव आएगा, सुनना रहा बात। तो आप जो है डायरेक्शन या तो एक्स से ले लो या तो वाई से ले लो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है मेरे को कि अगर 2 डायमेंशन में है वेक्टर, ठीक है, तो 2 डायमेंशन के लिए हमारा जो है x होगा या y होगा या z होगा, है ना, तो कोई x y होगा या y z होगा या फिर z x होगा, समझा रहे बात, कोई भी 2 ही एक्सिस होगा, ठीक है। और चलते हैं आगे, है ना, कोई वेक्टर लेते हैं एक, चलो एक वेक्टर लिए, लेट एग्जांपल्स में देते हैं ना, लेट f इज इक्वल टू है ना 4i प्लस 2k, समझ रहे बात को, बताओ आप कौन सा एक्सिस पे है ये x एक्सिस है ये, और ये कौन सा एक्सिस है z एक्सिस है कि y एक्सिस है कि कौन सा एक्सिस है z एक्सिस है, ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ पे फिर से क्या रखेंगे, यानी कि हमारा 2 कॉम्पोनेंट हो गया है, x की तरफ कितना है 4 और z की तरफ कितना है 2, तो फिर से देखो तो हम अगर बनाना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सर ये हमको x लिखना पड़ेगा और इसको क्या लिखना पड़ेगा y की z, सर z लिखना पड़ेगा, है ना, z लिख दी। और उसका इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड f कितना हो जाएगा भाई, तो सर अंडर रूट करिए पहले मैग्नीट्यूड के लिए, है ना, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस इसका कितना है 2 का स्क्वायर कितना है बाबू, तो 16 प्लस 4 यानी कितना
√20 यानी कि 4√5। फोर्स है तो न्यूटन लगा सकते हैं, यहाँ भी आपको न्यूटन लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ड्रॉ करना है तो बताइए, एक्स की तरफ कितना 4, आ गए इधर कितना 4 है ना, आ गए 4। जेड की तरफ कितना 2, तो ऊपर चले गए कितना 2, ये 2 है ना, यहाँ पहुंच गए 4,2 पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो यहाँ ओरिजिन से मिला दीजिए, ये हो गया हमारा एफ। एफ कितना हो गया 4i + 2k है ना। इसका लेंथ कितना हो गया इतना है ना। एंगल बताओ, तो यहां से ले लो भाई, क्या दिक्कत है, थीटा। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो डायरेक्शन लेट थीटा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना, ले लो एक्स एक्सिस है, क्या लिखेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। तो हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स और जेड है, तो यहाँ पे देखो तो एक्स और जेड है, हम एक्सिस कहां से, एंगल कहां से ले रहे हैं, एक्स से ले रहे हैं। तो जब एक्स से ले रहे हैं तो इतना अपॉन इतना कर लो tan के लिए है ना, जेड अपॉन तो 2 है ना, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 है ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 है ना, कितना आ जाएगा 1/2 है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है ना। लेकिन अगर मुझे लिखना हो इफ एंगल इज इन cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब क्या, बेस बटे हाइपोटेनियस, समझा रहा है बात, बेस बटे हाइपोटेनियस है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना। तो हमें बेस किसको मानते हैं, जहां से एंगल मेजर किया जाता है। तो ये एंगल कहां से मेजर किया जा रहा है, एक्स से, तो एक्स क्या हो गया बेस। यहाँ पे देखो एक्स कितना है 4, क्या जाएगा 4 और अपॉन क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या एक्चुअली में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 4√5, तो क्या लिखोगे 4√5, ये 4 क्या हो गया कैंसिल, तो 1/√5 है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√5 है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन मैग्नीट्यूड, याद रखेंगे आप लोग है ना। अगर हमें cos लिखना है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा, cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, याद कर लेना ये, ठीक है, काम आएगा। और वैसे tan के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, tan के लिए क्या होता है भाई, सीधी सीधी वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। तो ये वाला जहां से एंगल लिया जा रहा है उसको मान लेना है हॉरिजॉन्टल। एंगल कहां से ले रहे हैं हम लोग, बताओ मेरे को, एक्स से, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया वर्टिकल, समझना रे बात। और इसको एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलिए भाई और एक एग्जांपल्स लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको मिटा दूं, हाँ मिटाइए। देखो इधर ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो हम लिए है ना a इज इक्वल टू क्या लिए भाई 2j - 5k, समझ रहे बात को, j और k है बाबू। तो यहां ड्रॉ करो पहले, क्या है ये j और ये क्या है k। तो j का मतलब ये y है और ये क्या मानना पड़ेगा मुझे, z मानना पड़ेगा, समझना है बात को। तो y कितना जाएंगे 2 जाएंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, तो y सब कितना गए पॉजिटिव, कितना गए 2 है ना। और फिर j में कितना है -5 आए, नहीं तो नीचे कितना है यहां से, यही ना j है, कितना नीचे -5 यहां पहुंच गए, यही मेरा हो गया वेक्टर। ये इसका अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ तो क्या हो सकता है 2, -5 ना, वैसे भी लिख सकते हो 2, ठीक है ना। तो क्या हो गया मेरे को, क्या लिखेंगे यहाँ पे, a जो वेक्टर है सर वो है 2j - 5k, कौन सा एक्सिस है जी, y और z है, ध्यान रहेगा। एंगल यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे जी, मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, तो यानी कि a का सर मॉडुलस क्या लिखेंगे, कुछ नहीं सर √, और फिर दोनों का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, कितना आएगा बाबू 4 + 25 यानी कितना आया √29,
ठीक है, ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना। अब इसका डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, तो लेट इट मेक्स एंगल थीटा। भाई थीटा यहां से कहां से, एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस लिख लेंगे है ना। अगर मुझे tan लिखना है तो tan थीटा लिखेंगे है ना। तो एंगल कहां से लिए हो, वाई से ना, तो ये तुम्हारा बेस हो गया, ये अपने आप परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या आ जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस तो कितना, y -5 और अपॉन में कितना, बेस कितना है 2 ना, तो 2 अपने आप थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -5 डिवाइडेड बाय 2 है ना। अगर मुझे cos लेना है तो फिर यानी कि है ना, इफ टेकन इन cos, तो देखो तो क्या जाएगा फिर, cos थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, बेस। अब यहां बताओ एंगल कहां से लिए हो, एंगल कहां से लिए हो बताओ बाबू, y एक्सिस से, तो बेस कौन हो गया, y एक्सिस। तो देखो तो यही ना जे है बेस, बेस कितना है 2 डिवाइडेड बाय क्या बोले थे यहां पे, देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है इसका √29, तो क्या हो जाएगा √29, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2/29 का रूट है ना। पॉजिटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन एंगल मेरा क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो वो ध्यान रखना है आपको कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको बताना पड़ेगा कि एंगल हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तभी फोर्थ क्वाड्रेंट पता चलेगा आपको। तो cos है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं करना था, वैसे भी cos के लिए बेस बटे हाइपोटेन्यूज लिखते थे, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही है ना। तो आप जैसे भी लिखो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये चलो आपका जो है ना कि सिंपल सा 2D का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। चलो और एक जो है ना कि एक जनरल हम लोग बात करते हैं ना, इन जनरल। अगर हम बात करें इन जनरल है ना, इन जनरल, इन जनरल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन बताइए जल्दी से फटाफट आप लोग है ना। तो बहुत सिंपल है इन जनरल रिप्रेजेंटेशन, लेट ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, ए का ऐसे इज इक्वल टू क्या, तो दोनों का स्क्वायर कंपोनेंट का, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना। लेट एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज थीटा, तो tan थीटा क्या होता है बाबू, देखो तो एंगल कहां से लिए हो, एक्स एक्सिस से, तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो tan का मतलब परपेंडिकुलर बेस यानी कितना b और बटा में a है ना। उसी तरह से अगर मुझे लेना है cos में है ना, इन केस इन cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू बेस बटे में मैग्नीट्यूड, बेस कितना यहाँ पे है, एंगल कहां से लिए हो एक्स एक्सिस से, तो बेस कौन सा हो गया एक्स वाला, तो एक्स वाला कितना है a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ये वाला है, क्या आ जाएगा √a² प्लस b²। तो मैं आपको ये इन जनरल आपका हो गया किसने में, 2D में। कौन सा प्लेन में है ये, एक्स और वाई प्लेन में, जरूरी नहीं है आपका एक्स वाई प्लेन में है ना, आपको वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, तो सेम फंडा आपका अप्लाई होगा, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कौन सा एक्सिस चाहिए मुझे, एक्स और वाई चाहिए ना, तो ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया एक्स, तो ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी है ना, और ये वेक्टर हो गया कौन सा ए, कितना बराबर ए आई प्लस बी जे, और ये एंगल हो गया कितना थीटा, ठीक है। तो लिखा गया ये वेक्टर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझा आपको, ये नहीं ये वाला, ठीक है। तो आपको जो है ये 2D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 2D रिप्रेजेंटेशन में आप क्या देखें कि हम मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं वेक्टर का है ना, और इसका एंगल भी यानी कि डायरेक्शन, एंगल का मतलब क्या डायरेक्शन, एंगल का मतलब क्या होता है डायरेक्शन, ओके। तो हम डायरेक्शन भी जो है इसका एक्सिस से निकाल सकते हैं, रेफरेंस एक्सिस से, ठीक है। तो हम डायरेक्शन क्या कर रहे हैं,
जिस एक्सिस से ले रहे हैं उसको बेस मान रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अगर हम यहां से y से डायरेक्शन लेते तो y को बेस मानते, है ना। तो बेस हमारा जो है जहां से एंगल लिए उसी को क्या मान लिए, बेस मान लिए, ठीक है। कोशिश ये करना 2D में कि x या हॉरिजॉन्टल वाले से ही आप लोग हमेशा डायरेक्शन लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो भी किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है पूरा उसको पढ़ने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन एंगल प्लस होता है, कौन एंगल माइनस होता है, ठीक है। ये हम लोग जो है बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी इसका हम लोग बेसिक्स भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग जो है अभी फिलहाल ये 1D और 2D रिप्रेजेंटेशन ही वेक्टर का पढ़ाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद 3D रिप्रेजेंटेशन बहुत टिपिकल है, ठीक है। तो उस पर एकदम स्पेशली बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। 3D रिप्रेजेंटेशन अगर हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका, है ना, मैग्नीट्यूड, फिर यूनिट वेक्टर, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।